भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्टूडियो में मेरे साथ हैं सूर्य मैथिल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ओपी राजभर की पार्टी एसबी-एसपी से सुनील अर्कवंशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सुनील जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बहुत बढ़िया आवाज आ। जी सुनील जी, जरा बताइए कि जो ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और वो कह रहे हैं मेरे पास फोटो भी है, वो मैं दिखा भी सकता हूं कि रात के अंधियारे में हाथ में गुलदस्ता लिए अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जाते हैं। तो ये क्या डील है, जरा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी जी, आपने और सभी मीडिया कर्मियों ने भी कई बार इस तरीके की मुलाकातों को चलाने का काम किया, और कई बार कई मुद्दों को लेकर आपने तस्वीरें भी साझा करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि जब मुलाकात होती है, जब आप गुलदस्ता लेकर जाते हैं, तो आप जा ही रहे ना वहां पर, इसलिए जा रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहले एक खबर चलाने का काम किया था कि राम गोपाल यादव जी किस लिए वो मुलाकात करने गए थे। वो माफियाओं को बचाने के लिए मुलाकात करने गए थे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में आप मुलाकातें करते हैं और आप दूसरों को बताने का काम करते हैं बी टीम। अभी आप बताइए, शिवपाल यादव जी इस समय सिर्फ विधायक ही तो है, मगर सुरक्षा तो हट गए, और बंगला अभी कहाँ किसका लिए पड़े हैं, इस सरकार का बंगला आप लिए पड़े हैं। अभी तक आपने बंगला तो छोड़ने का काम नहीं किया। तो अंदर खाने में ये लोग पूरी मुलाकातें करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाने का। अंदर खाने बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक है, तो ये जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये क्या सियासी जुमला है? बीजेपी बेवकूफ बना रही है समाजवादी पार्टी के नाम पर। नहीं, देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता को अभी तक बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार चार्जर बनाने का काम। जरा एक बार ओपी राजभर जी का एक सेकंड सुनील जी, जरा ओपी राजभर जी का बयान सुनाइएगा। ओपी राजभर जी का वो बयान सुनाइएगा जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या डील हुई है, जरा बयान सुनाइए। राम गोपाल जी के लड़का का नाम आयल खनन वाले मामले में कभी जांच भई ना। अखिलेश जी का नाम आयल सीबीआई जांच में, खनन में नाम आयल, कुछ कार्रवाई भइल। गोमती रिवर फंड में नाम आयल, जांच भइल। भीतर जाके कथन एकदम घबरा मत, एकदम संगम है। अब बताइए सुनील जी, अभी कह रहे हैं राम गोपाल जी के बेटे का नाम आयल, कार्रवाई भइल ना भइल। अब बताइए अखिलेश के नाम आयल, कार्रवाई भइल ना भइल। तो ये बचाया किसने? बचाया तो बीजेपी ने, उसी बीजेपी ने बचाया जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर समाजवादी पार्टी को घेरती है। उसमें कार्रवाई नाम आयल, जांच ना भइल, तो नहीं बिल्कुल, जो कौन किसको बचाया भाई? तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि राम गोपाल यादव जी किस बात को लेकर गए थे। राम गोपाल यादव जी यही तो कहने गए थे कि भाई हमको बचाने का काम करिए। तो बीजेपी ने बचा लिया। राम गोपाल जी गए कि हमें बचा लो, बीजेपी ने बचा लिया। यानी दोनों एक हैं, मुखिया के पास दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। के पास आप लगा रहे हैं कि आप माफियाओं को बचाने की गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। 4-4 बार आपने जो सरकार बनाई, आज पिछड़े के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, मगर उनको हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब जनता ये सब समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक है। ओपी राजभर के बयान को देखें तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला एक दूसरे पर निशाना साधने का, अंदर से दोनों एक है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। प्रत्युष जी, जितना मेरी समझ है, ओम प्रकाश राजभर जी राजनीतिक शिष्टाचार को नहीं जानते हैं। राजनीति की भाषाई मर्यादा होती है, उससे अनभिज्ञ है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि इनको पूरे देश प्रदेश में कोई सीरियस लेता नहीं है। अब इनको चाहिए कि भाई मीडिया अपीयरेंस हमें कैसे मिले। तो जो भी बात, कोई बेबुनियाद बात, बेतुकी बात, बेतरकी बात, बेअक्ल बात, जैसी भी बात कह सकते हो। तो राम गोपाल यादव के बेटे का नाम ले रहे हैं, मैं बताता हूं, अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, खनन घोटाला की बात नाम कर तो रहे हैं, किसी का ले सकते हैं, गोमती रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, कह रहे सबका नाम आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए, कल को नितिन गडकरी का नाम ले लेंगे, कल को अमित शाह का नाम ले लेंगे। नाम लेना कोई इतना बड़ा बात थोड़ा ना है भाई, नाम तो कोई किसी का भी ले सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी भारत की राजनीति में ठीक ऐसे ही हैं जैसे हम सर्कस देखने जाते हैं, उसमें एक जोकर होता है। अब आप ये कहो कि जोकर की भूमिका क्या है, तो कोई परिभाषित कर देगा क्या?
तो ओम प्रकाश राजभर जी अपनी जगह अपने विवेक से जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। मुझे लगता है, सुन लीजिए, अब बीच में क्यों बोलने लगते हैं आप? अरे बीच में मैंने आपके बीच में बोला था, यही आपको सिखा के गए हैं, आइल गइल बोलिल खाइल, ये सब गलत बातें हैं ना। अरे सुनने का मादा रखो भाई, सुनने का मादा रखो। मानसिक संतुलन बिगाड़ के बैठोगे तो दिक्कत होगी, मानसिक संतुलन बिगाड़ के बैठोगे दिक्कत होगी, ऐसा मत करो आप। आपके पास अगर आपके पास कोई बात नहीं होती है तो किसी नेता पे कीचड़ उछालो। आप सुबह कीचड़ की ठोकरी लेके आते हैं और जो मिलता जाता है तो डालते चले जाते हैं। आपकी राजनीति अगर ऐसी चलानी है तो ठीक बात है, आप पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, आप मंडल कमीशन की बात नहीं करेंगे, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव कितना उस पर बात नहीं करेंगे, आप उत्तर प्रदेश के स्टेट विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर ओबीसी के उसकी बात नहीं करेंगे, आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप आम जन के मुद्दों से जुड़ी बात नहीं करेंगे। आपके दिमाग में रात जो सपने आते हैं उसी सपने को ओपी राजभर जी आगे बोल देते हैं, तो आपको लगता है कि मीडिया में हम बने रहेंगे। इतने निचले स्तर की राजनीति मुझे लगता है कि इस देश में आज के पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया जितना ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अब इनकी मजबूरी क्या है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल गए, इनके डिफेंड करेंगे, सही है अगर तुमको पता नहीं है अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे नहीं। आप तथ्यों की बात करिए, कोई किसी से मिल गया तो क्या मतलब हो गया? मतलब सरकार सीबीआई सरकार चला रही है, सीबीआई सरकार चला रही है, सरकार के कहने पर सीबीआई किसी छोड़ देता है। अरे बेतर्क वाली बात क्यों करते हो? 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, आपके पास क्या करेंगे? हंसेंगे, उठाने का काम नहीं किया। अरे क्या बात करते हैं, बिना वजह वाली बात क्यों करते हो? आप किस रिजल्ट के लिए आए हो, किस काम के लिए आए हो, आपका क्या एजेंडा है? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि नहीं है? अगर आपको शपथ ग्रहण करने का मौका नहीं मिल रहा है तो सूर्य मैथिल का रुख करूंगा। हमने इस डिबेट में बीजेपी को भी इनवाइट किया, बीजेपी से भी कहा कि आप आइए इस डिबेट में शामिल होइए। आपके सहयोगी ने कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में डील हो गई, लेकिन बीजेपी ने आने से मना कर दिया। हम अब भी कह रहे हैं डिबेट चालू है, 1 घंटे का समय है। बीजेपी से मैं कह रहा हूं आइए इस डिबेट का हिस्सा बनिए और इसका जवाब दीजिए। नहीं आते हैं तो फिर जनता उसका मतलब अपने आप निकाल लेगी। सूर्य मैथिल मुझे बताइए ये किस डील की बात चल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? मैं आ रहा हूं, रुकिए जवाब साहब आ रहा हूं, और रमेश खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। धन्यवाद प्रत्युष जी, पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आज इस डिबेट में एक बात तो साबित हो गई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी एक बात कहा, क्या सीबीआई सरकार के इशारे पे चलती है क्या? नहीं, सीबीआई खुद का कार्य करती है। तो आज ये मान गए कि सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर पिंजरे का तोता नहीं है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करता है। और दूसरी बात बयान की जो राजभर साहब ने दिया, तो मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि जिन जिन का नाम जिन जिन घोटालों में है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर जांच एजेंसियां कार्य करती हैं। जैसे मनीष सिसोदिया को 1.5 साल तक छोड़ा सीबीआई ने, ये किंग पिन थे शराब घोटाले के, लेकिन जब तक पूरे पुख्ता सबूत नहीं हाथ आए उनको अरेस्ट नहीं किया गया, और जब पुख्ता सबूत हाथ आ गए तो वो बाहर नहीं है। उसी प्रकार खनन घोटाले की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, गोमती रबर फ्रंट घोटाले की भी इन्वेस्टिगेशन तो फिर ये बात ओपी राजभर, एक सेकंड सूर्य मैथिल जी, तो ये बात राजभर जी आपके सहयोगी हैं, अब बीजेपी के सहयोगी हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि नाम आ गया, कार्रवाई हुई नहीं हुई? तो कौन सी डील हुई कि कार्रवाई नहीं होने दी गई? अब मैं आपको, ये ओपी राजभर साहब कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, आपके सहयोगी कह रहे हैं। वो दोबारा नए नए अभी सहयोगी बने हैं। अच्छा, नए नए सहयोगी नए सहयोगी बने हैं, वो दोबारा जल्दी अभी एनडीए उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या जल्दी मतलब किधर? एनडीए छोड़कर इंडिया? एनडीए छोड़कर इंडिया? नहीं, उन्होंने, उनकी जानकारी नहीं है प्रत्युष जी, उनको जानकारी नहीं है इन्वेस्टिगेशन लीजिए सुनील जी, और जांच एजेंसियां जो है ना, मतलब आपके पार्टी के मुखिया, सुनील जी आपके पार्टी के मुखिया बिना किसी जानकारी के उलूल जुलूल कुछ भी बयान दे देते हैं क्या? सुनील जी ऐसा नहीं, वो कुछ कह रहे हैं तो भाई दम ठोक के कह रहे हैं ना। जरा एक सेकंड, जरा ओपी राजभर जी का बयान सुनाइएगा जिसमें वो फोटो वाली बात कह रहे हैं। बयान सुनाइए, जरा सुनाइए। तो ओम प्रकाश राजभर का कौन कि भाजपा का बी टीम समाजवादी पार्टी हो, सिद्ध कर देते। कैसे हो? राती के चोरी से गुलदस्ता लेके जाला योगी की हैं अखिलेश जी, फोटो दिखाई,
देखिए, रात को चोरी से गुलदस्ता लेके जाते हैं अखिलेश यादव, फोटो दिखाई। प्रत्युष जी, ये क्या चल क्या रहा है बताइए प्रत्युष जी, ना। राजनीतिक शिष्टाचार अपने आप ठीक में है। यदि किसी को नहीं पता तो मैं उस तो पे ये कोई पता टिप्पणी नहीं करूंगा। पता तो आपके सहयोगी को नहीं है ना। यदि मिलते हैं, सुन लीजिए, दो नेता यदि मिलते हैं तो ये बात इनको इसको क्यों नहीं ये समझ मत में आ रही कहिए है ना कि डील है। सुभाषपा को क्यों नहीं डील समझ में आ तो रही है? समाजवादी पार्टी में होती है, बसपा में होती है, कांग्रेस में होती है, भाई, सुनील और जी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में देखिए, होगी। भारतीय जनता पार्टी में डील नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल और केवल कार्य होता है। ये कह रहे हैं शिष्टाचार में, हमने भी देखा है भाई, शिष्टाचार में होता है, गुलदस्ता ले जा करके एक दूसरे को दिया जाता है, भले विचारधारा के तौर पर दो पार्टियों के तौर पर आप अलग अलग हो, लेकिन आप तो शिष्टाचार भी नहीं समझते हैं। आपके पार्टी के मुखिया ओपी राजभर जी शिष्टाचार भी नहीं समझते हैं। उस गुलदस्ता भेंट को कहते हैं कि अरे कुछ ना कुछ तो डील है अंदर। तो बताइए ना जनता को, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? नहीं, देखिए, बेवकूफ तो अभी तक अखिलेश यादव जी जनता को बनाते चले आए। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही तब तो उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार उन्होंने बनाई, तब हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। वो अब ये कोई पिछड़ा नेता कोई उनके आगे आए, वो ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो वो कभी ये नहीं चाहे कि चाहे मौर्य समाज से हो, अर्कवंशी जी सुनिए, बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए यहाँ पर शब्दों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी, मैं ये कहूंगा कि गलती हो गई, अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं भैया। राजनीतिक शिष्टाचार जो है ना, उसमें मिलना जुलना लगा रहता है। विधानसभा में मिलता है आदमी, उसके अलावा कई विषयों में मिलते हैं, लेकिन आप सीधा आरोप लगा देंगे, ये बहुत गलत है। सही है जवाब, मैं सहमत नहीं हूं इससे। आज सही है जवाब। एमएच खान जी को स्क्रीन पर रखिएगा और साथ ही साथ सुनील जी को भी रखिएगा, मुझे मत रखिएगा, इन 3 मेहमानों को रखिए। अब वो हंस रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती हो गई, शिष्टाचार को समझ नहीं पा रहे। एमएच खान जी पहले ये बताइए कि आप क्यों हंसे, आप क्यों हंस रहे हैं, बताइए जरा। एमएच खान जी की भी चल रही है ना, समाजवादी पार्टी खुद। एमएच खान साहब, ये अभी चुप होंगे तभी बोलूंगा मैं। सब कोई चुप है, बोलिए आप। हाँ, देख, ओपी राजभर जी जो हैं, हाँ, जनता समझ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा हो गए हैं और एनडीए की कमी निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस इस चीज का जांच नहीं किया। नाम आया तो जांच नहीं किया, तो हमला ये तो सीधे सीधे बीजेपी पर है। अखिलेश यादव पर तो हमला है ही नहीं है। अखिलेश यादव